हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शेवर कॉमर्स क्लास। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा क्लास 12th का लास्ट चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, डिसॉल्यूट होती है। पार्टनरशिप डिसॉल्यूट का होने का मतलब है कि पार्टनरशिप डिसॉल्यूट नहीं हो रही है, फर्म ही डिसॉल्यूट हो रही है। दैट मीन्स फर्म क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। Dissolution of the firm means business of a firm is closed and the firm is wound up, यानी कि फर्म ही क्लोज हो रही है। अभी तक हमने जो चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 पढ़े, उसमें क्या था कि उनकी पार्टनरशिप एंड हो रही थी लेकिन फर्म का एंड नहीं हो रहा था। तो वो क्या था, आपका डिसॉल्यूशन नहीं था, वहां पर केवल पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन हो रहा था, जबकि यहाँ पर फर्म ही डिसॉल्व हो रही है। तो फर्म कई कंडीशंस में डिसॉल्व हो सकती है, वो पढ़ेंगे हम उसके मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये है हमारी मोड्स ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म की फर्म किस कंडीशंस में क्लोज होती है, फर्म किस कंडीशंस में डिसॉल्व होती है। म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, हो सकता है कि उनको कई लॉसेस हो रहे हो या उनकी आपस में बाउंडेशन नहीं हो पा रही हो, उसके कारण वो लोग क्या कर रहे हो, फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। सेकेंड है कंपलसरी डिसॉल्यूशन। कंपलसरी डिसॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई हो सकता है उन लोगों ने कोई अनलॉफुल बिजनेस किया हो, कोई इलीगल एक्टिविटी की हो, तो उसकी वजह से उनको बाय लॉ ने डिसॉल्यूशन करने के लिए बोला हो। बाय नोटिस, वो लोग अगर एग्रीमेंट है उन लोगों का और वो लोग चाहते हैं कि वो एक नोटिस देकर भी वो लोग फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। ऑन हैपनिंग ऑन एन ऑफ एन इवेंट, यानी कि फर्म जो है वो कैसी थी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी उनके बीच में कि कोई इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो फर्म को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। फिर है डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट। डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट, जैसे कोई पार्टनर है इंसॉल्वेंट हो गया है या उसने कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी की है जिसके कारण कोर्ट ने लॉ के थ्रू उसको क्या कर दिया है, फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे दिया है। ठीक है, तो किसी भी कंडीशंस में फर्म डिसॉल्व हो सकती है, फर्म क्लोज हो रही है। ठीक है, तो हमने इससे जो प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, उसमें क्या हो रहा था, फर्म कंटिन्यू रह रही थी। ठीक है, उनके बीच में पार्टनरशिप का एंड हो रहा था, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही थी। जबकि हमारे इस चैप्टर में क्या हो रहा है, फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कैसे सेटल होते हैं, क्योंकि उनकी अकाउंट में, बैलेंस शीट में क्या होता है कि बहुत सारे लायबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी एसेट्स होती हैं, तो उनका सेटलमेंट कैसे होता है। तो लायबिलिटीज का पेमेंट कैसे होगा, लॉस डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जो लायबिलिटीज है जो पे होनी है वो पहले प्रॉफिट में से पे होंगी, फिर कैपिटल में से पे होंगी। ठीक है, और सबसे पहले क्या पे किए जाएंगे, फर्म के डेट टू द थर्ड पार्टी, यानी कि आउटसाइड लायबिलिटीज पे की जाएंगी, फिर पार्टनर का लोन, फिर जो बचेगा वो पार्टनर की कैपिटल को मिलेगा, फिर जो भी बचता है, अगर फिर भी कुछ अमाउंट उनके पास बचता है तो वो जो प्रॉफिट है वो किसको दे दिया जाएगा, पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर लॉस होता है तो वो कहां से दिया जाएगा, सबसे पहले किस में से दिया जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट में से। फिर अगर प्रॉफिट भी सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम उसके कैपिटल में से देते हैं। ठीक है, और जो असेट से पैसा आता है, असेट से, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम फर्म का डेट देते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज का, फिर पार्टनर का लोन देते हैं, फिर पार्टनर की कैपिटल देते हैं, फिर जो अगर बचता है तो वो हम उसका जो प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स को दे देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा अकाउंट का सेटल। तो इस चैप्टर में हमें किस किस कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, लोन बाय फर्म टू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक और कैश अकाउंट। मेनली जो हमें पढ़ना है रियलाइजेशन अकाउंट, उसको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी ये सब भी अकाउंट बनते हैं और बहुत कम बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी होते हैं, इन सबको हम पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, ये हमारे लिए बिल्कुल क्या है, न्यू है। तो रियलाइजेशन होता क्या है, रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई फर्म बंद होती है, तो जब कोई फर्म बंद होती है तो क्या होता है कि आप क्या करते हो, अपनी देखते हो कि आपके पास असेट्स कितनी हैं, किन किन एसेट से कितना कितना पैसा रियलाइज हो सकता है, कितना कितना पैसा हम गेन से पा सकते हैं, है ना। और जितनी भी लायबिलिटीज हैं, तो लायबिलिटीज भी क्या होता है कि आपकी बहुत सारी लायबिलिटीज होंगी फर्म पर, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे पैसा लेने के लिए भी खड़े होंगे, तो हम क्या करते हैं कि उनको भी धीरे धीरे करके पेमेंट करते हैं। तो असेट्स को हम सेल करते हैं, उनसे पैसा रियलाइज करते हैं, और हम किसको पेमेंट करते हैं, लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें रिलेशन अकाउंट में हमें यही काम करना होता है। देखिए,
आपको बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें दी होती हैं, आप देखिए प्रैक्टिकली देखिए बैलेंस शीट। जब आपको क्या होगा, जब फर्म डिसॉल्व होगी तो आपकी बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो कैपिटल ही होंगी पार्टनर्स की, है ना। फॉर एग्जांपल के 3 पार्टनर हैं, तो ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फिर क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी होंगे, जैसे जनरल रिजर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, क्रेडिट। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस भी होंगे, तो इनका ट्रीटमेंट सीखेंगे हम इसमें कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा। फिर क्या होता है, इसके अलावा और क्या होता है, आउटसाइड लायबिलिटीज भी होती हैं। जैसे कि आउटसाइड लायबिलिटीज में आपका कौन सी हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, है ना, बैंक लोन हो गया, कोई चीज की आउटस्टैंडिंग्स होंगी। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट हमें सीखना है कि आउटसाइड लायबिलिटीज का हमें कितना पेमेंट करना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट सीखेंगे हम, और हम सीखेंगे असेट्स को हम कैसे सेल करेंगे, ठीक है। असेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, क्योंकि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जो असेट्स आपकी बैलेंस शीट में शो हो रही है, जो आपकी बुक वैल्यू है, उतना ही पैसा मार्केट से रियलाइज हो। तो हमें क्या सीखना है रियलाइजेशन में, कि हमें कितना पैसा किस एसेट से रियलाइज हो चुका है। देखिए कुछ एसेट्स तो रियलाइज हो जाती है, लेकिन कुछ एसेट रियलाइज नहीं होती है। जैसे मोस्ट ऑफ केस, अब कैश है, कैश तो आपके पास ही है ना, अब कैश थोड़ी मार्केट में आप सेल करोगे। तो जिन एसेट को हम सेल करके पैसा रियलाइज कर सकते हैं, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं। तो इसके लिए हम सीखेंगे अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर रिलेशन अकाउंट भी बनाते जाएंगे और साथ साथ उसके लिए हम जर्नल एंट्री भी करते हुए जाएंगे। जर्नल एंट्री फॉर्म में आता है तो आप जर्नल एंट्री फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं, और अगर रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आता है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर अकाउंट पूछता है तो आप अकाउंट के फॉर्म में आंसर दीजिए, और अगर जर्नल एंट्रीज पूछता है तो आप जर्नल एंट्री के फॉर्म में आंसर दीजिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, बैलेंस शीट दी होगी और कुछ नीचे इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है। तो हमें उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है अगर वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोलता है। तो सबसे पहले हम करते हैं टू क्लोज द असेट्स। टू क्लोज द असेट्स यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट में से जितनी भी असेट्स हैं जो रियलाइज हो सकती है, जिनसे हमको पैसा रियलाइज हो सकता है, उन असेट्स को हम करते हैं क्लोज। बैलेंस शीट से क्लोज करने का मतलब होता है राइट ऑफ करना, राइट ऑफ करने का मतलब होता है हम बैलेंस शीट से उनको हटा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम असेट्स को क्लोज करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। अगर आपके में इंडिविजुअली आपको लिखना है, कैसे, असेट्स आर क्लोज्ड। नेक्स्ट है आपकी, ये हो गई असेट्स को क्लोज करने की, ये हो गई लायबिलिटीज को क्लोज करने की एंट्री। उसके बाद करेंगे अगर हमारी कोई करस्पॉन्डिंग असेट है, ठीक है, कोई एसेट है और उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, कोई हमारा रिजर्व है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, उसके साथ साथ उसका करस्पॉन्डिंग रिजर्व कौन सा होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो याद रखना आपको कहाँ लिखना है, ये बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर उसके करस्पॉन्डिंग कोई एसेट है तो अभी तक हम क्या करते थे, क्या ट्रीटमेंट करते थे, इन रिजर्व्स को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डालते हैं। इसी तरीके से डेटर्स भी होते हैं। डेटर्स अगर आपके हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में, अगर आपके डेटर्स गिवन है तो उनके लिए भी क्या होगा, प्रोविजन होगा। प्रोविजन भी एक तरीके के रिजर्व होते हैं, बस वो क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट होते हैं, और ये जो रिजर्व होते हैं ये अपने आउट ऑफ प्रॉफिट होते हैं। तो अगर आपके क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन है उस असेट के रिगार्डिंग, तो आपको क्या लिखने हैं, सारे के सारे इसमें लिखने हैं। प्रोविजन फॉर रिजर्व लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो ये कोई से भी हो सकते हैं, डाउटफुल डेट के लिए हो सकते हैं, और आपका डेप्रिशिएशन के लिए भी हो सकते हैं। तो कोई से भी रिजर्व्स हो सकते हैं, आपके प्रोविजंस हो सकते हैं, वो सब आपको कहाँ लिखना है, इसी में ही मेंशन करना है।
अगर वो उसके करस्पॉन्डिंग एसेट उसकी है तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ही एज अ प्रॉफिट की तरह एज अ, क्योंकि रिजर्व तो आपने ही बनाए थे ना, तो आपका ही पैसा है, तो ये कहीं ना कहीं ये आपके प्रॉफिट का पार्ट होते हैं, ठीक है, ये आपके ही प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर कोई इसी तरह के कोई रिजर्व्स हैं आपके, प्रोविजन हैं, तो वो भी हम इसी में लिखेंगे, प्रोविजन फॉर रिजर्व्स, चाहे डेप्रिसिएशन हो सकता है, चाहे आपका डाउटफुल डेट हो सकता है, टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करना हो तो जर्नल एंट्री के फॉर्म में, अकाउंट के फॉर्म में करना हो तो अकाउंट के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 3। फिर क्या करना है हमें, नेक्स्ट करते हैं, अब आएगा आपका कि आपको डेटर्स का, सॉरी, आपको लायबिलिटीज का क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, टू कैश। तो या तो लायबिलिटीज का पेमेंट कौन करेगा, आप फर्म करेगी या फिर कोई पार्टनर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फर्म करती है तो हम टू कैश लिखेंगे क्योंकि फर्म के पास से जाएगा, और अगर कोई पार्टनर करता है तो हम पार्टनर को फर्म पे कर देती है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके हम पार्टनर की कैपिटल में दे देते हैं, ठीक है। लायबिलिटीज का हमें पेमेंट करना है, तो लायबिलिटीज का पेमेंट अगर फर्म कर दी है तो टू कैश, क्योंकि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो फर्म के लिए है, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर कर रहा है लायबिलिटीज का पेमेंट, तो हम पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, टू पे द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो क्या एंट्री करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और अगर कोई पार्टनर कर रहा है लायबिलिटी का पेमेंट तो हम क्या कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और साथ में भी कर दिया, ठीक है। अगर लायबिलिटीज का पेमेंट कोई फर्म कर रही है तो हम टू कैश करेंगे क्योंकि फर्म से कैश जा रही है, और अगर कोई पार्टनर कर रहा है तो हम क्या करेंगे, फर्म क्या कर देती है, उस पार्टनर को उतना अमाउंट दे देती है, ठीक है। फिर क्या होगा, एसेट को हम सेल करेंगे, तो एसेट को सेल करेंगे तो एसेट से भी क्या आएगा, पैसा आएगा, तो क्या आएगा, बाय कैश। आप बैंक भी लिख सकते हैं, बाय कैश और बैंक, ठीक है। तो एसेट को सेल करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट आएगा, आपके पास पैसा आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा कि किस एसेट से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, तो टोटल पैसा कितना रियलाइज हुआ है वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे कोई आप लायबिलिटीज को पे करते हो तो या तो फर्म करती है या कोई पार्टनर करने के लिए रेडी हो जाता है, तो पार्टनर करने के लिए रेडी हो जाता है तो हम पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं। लाइक दैट क्या होता है कि एसेट भी अगर कोई फर्म बाहर बेच रही है तो फर्म के पास कैश आएगा, लेकिन अगर कोई पार्टनर लेने के लिए राजी हो जाता है तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाती है, क्योंकि फर्म क्या करती है, उसके कैपिटल अकाउंट से पैसे को ले लेती है, ठीक है। तो अगर क्या लिखेंगे हम, टू रियलाइज द असेट, ठीक है। या तो फर्म में कैश आएगी, कैश और बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, टू रियलाइजेशन, ठीक है, या फिर पार्टनर से ले लिया जाएगा अगर कोई एसेट टुक ओवर कर रहा है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है तो वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर
4 और 5, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5। ठीक है, फिर क्या होती है, जैसे आपको बैलेंस शीट में और क्या मिलेगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी मिल सकता है। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी क्या होता है, वो एक तरीके का फंड है जो वो किसको मिलना है, एम्प्लॉयज को मिलना है। तो हम क्या करते हैं, वो भी एक तरीके की आपकी लाइबिलिटीज होती है, तो हम उसको भी कहाँ लिखेंगे, बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये हमें किसको देना होता है, एम्प्लॉयज को देना होता है, तो इसको भी हम लिख देते हैं टू कैश, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो ये भी सीधा सीधा हमारा क्या हो जाता है, पैसा हम दे देते हैं। तो क्या हो जाएगी नेक्स्ट एंट्री आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेड बाय फर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं इसका, नेक्स्ट करेंगे हम WC क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। थोड़ा सा इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, ये आपको अगर बैलेंस शीट में गिवन है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है, कि अगर आपको रिजर्व्स दिए हुए हैं, ठीक है, और कोई भी लायबिलिटी नहीं आई है, तो कोई लायबिलिटी नहीं आई है तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये नहीं जाएगा पूरा का पूरा, इफ देयर इज नो लायबिलिटी। अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कोई लायबिलिटी नहीं आई है तो क्या होगा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स को दे दिया जाएगा इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई लायबिलिटी है, सपोज WC क्लेम है आपका, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज गिवन, अगर आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया हुआ है और आपके पास रिजर्व भी है, तो क्या करेंगे, एक लायबिलिटी आई है तो लायबिलिटी जितनी भी होंगी हमें उनको क्या करना है, रियलाइजेशन में लिखना है। तो लायबिलिटी आई है आपके पास WC क्लेम की, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की क्या लायबिलिटी आई है, जो भी लायबिलिटी हो उसको आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है, और जिसका इतना पेमेंट किया है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। आप WC के लिए क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो वो इधर लिखेंगे। अगर कुछ उसमें से रेजिडुअल बचता है तो आप क्या करेंगे, रेजिडुअल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर उसमें से कुछ भी बचता है तो उसको आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पे कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपके WCR में कितना अमाउंट था, 1 लाख था। ठीक है, और अगर WCR में कितना अमाउंट था, 1 लाख रुपीज था, और 60,000 की लाइबिलिटी आई है, तो लाइबिलिटीज को हम इधर लिखेंगे, लाइबिलिटीज हम सारी इधर लिखते हैं और उनका पेमेंट हम इधर करते हैं। तो लाइबिलिटीज अगर आपने पेमेंट किया है क्योंकि आपके WCR में पैसा था, तो बाकी जो 40,000 है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट केस देखते हैं कि WC ये आपके पास रिजर्व कितने के थे, ओनली 40 के थे। ठीक है, और लाइबिलिटी आपके पास रिजर्व कितने के थे, 40 के थे, और लाइबिलिटी कितने की आ गई है, 60,000 की। तो लाइबिलिटी तो हम यहाँ पर 60,000 की ही लिखेंगे, और हम पे कितना करेंगे, सॉरी लाइबिलिटी हम पे कितना करेंगे, 60,000 करेंगे, और लाइबिलिटीज को कितना लिखेंगे, 40,000। तो कहीं ना कहीं ये लॉस जो है हमें यहाँ पर बता देता है। ठीक है, तो ये स्पेशल केस होता है कि लायबिलिटी 60 आई है तो आप 60 ही पे करोगे, लेकिन 20 आपके जो क्लेम है वो केवल 40 का ही पूरा हो पाएगा यहाँ से, और हम 20,000 ये ऑटोमेटिकली ही हमारा लॉस में चला जाता है। तो ये स्पेशल केस होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, अगला है आपका स्पेशल केस किसका है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्योंकि ये रियलाइजेशन का काम कोई ना कोई तो करता है ना। रियलाइजेशन का काम या तो पार्टनर करेगा या बाहर वाला करेगा। जब बाहर वाला करेगा तो हम क्या करेंगे, उसको पे करेंगे, है ना।
टू कैश। फर्म क्या करेगी, उसको पे करेगी। क्या पे करेगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर कोई पार्टनर इस लायबिलिटी को लेने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि वो रियलाइजेशन का काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो क्या कर देती है फर्म, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उस अमाउंट को दे देती है। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर फर्म कर रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो टू कैश, और पार्टनर कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाकी जो है आपका डिफरेंस अमाउंट रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस। मोस्ट ऑफ केसेस में आपको रियलाइजेशन का लॉस मिलेगा, रियलाइजेशन लॉस आएगा, जो कहां पर ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और अगर प्रॉफिट आता है टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये है आपका ये। अब मैं आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के कुछ केसेस होते हैं उसको बता देती हूँ। कुछ स्पेशल केस होते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के। ठीक है, एक होता है बॉर्न बाय और एक होता है पेड बाय। ठीक है, बॉर्न बाय का मतलब होता है कौन इस काम को करने के लिए रेडी था, कौन लायबल था इस काम को करने के लिए। तो अगर कोई पार्टनर था, ठीक है, तो पार्टनर डेबिट होगा, और अगर फर्म थी तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, क्योंकि फर्म का कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन, ताकि पार्टनर का कौन सा अकाउंट होता है, पार्टनर कैपिटल। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट। ठीक है, और अगर फर्म पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर फर्म पे कर रही है तो टू कैश अकाउंट। इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसके स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जो स्पेशली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के होते हैं, बॉर्न बाय और पेड बाय। अगर फर्म बॉर्न कर रही है तो रियलाइजेशन डेबिट, अगर पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट, अगर फर्म पे कर रही है तो टू कैश, और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा कवर अप करने की कोशिश की है, हो सकता है कि कोई एक आध पॉइंट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी के जो अकाउंट्स हैं वो मैं आपको अलग से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।